मार्च का महीना शुरू हो चुका था। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। गांव सूरजपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रतन अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि झोपड़ी की छत तक जगह जगह से टूटी हुई थी। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। कई दिनों से रतन को कोई काम नहीं मिला था। कभी मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरा दिन भूखे पेट ही गुजर जाता। उस दिन दोपहर की तपती गर्मी में सीमा परेशान होकर बोली, सुनते हो जी, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। घर में ना आटा बचा है ना चावल। कल तो पड़ोस वाली विमला से थोड़ा चावल मांग लाई थी, लेकिन आज उसने भी साफ मना कर दिया। रतन चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। मैं सुबह से कई घरों में गई थी, सबने बहाने बना दिए। कोई कहता है घर में राशन नहीं, कोई दरवाजा बंद कर लेता है। गरीब इंसान की हालत देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। रतन ने अपने भूखे बच्चों को देखा। उसका दिल टूट गया। वो धीरे से बोला, तुम चिंता मत करो सीमा, मैं अभी जाता हूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के लिए खाना लेकर ही लौटूंगा। ये कहकर रतन तपती धूप में गांव की ओर निकल पड़ा। वो हर दुकान पर जाकर हाथ जोड़कर काम मांगने लगा। मालिक, कोई काम दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी उसकी नजर बड़े व्यापारी भानु प्रताप सेठ पर। सेठ अपने आदमी से गुस्से में कह रहा था, ये 2 बोरियां हर हाल में दोपहर से पहले देवगढ़ पहुंच जानी चाहिए। अगर देर हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रतन तुरंत आगे बढ़ा। मालिक, ये काम मैं कर दूंगा। सेठ ने उसे शक भरी नजरों से देखा। रास्ता बहुत दूर है और धूप भी बहुत तेज है। रतन बोला, मैं समय पर पहुंचा दूंगा मालिक, बस एक मौका दे दीजिए। सेठ मान गया। रतन दोनों भारी बोरियां उठाकर चल पड़ा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर जल रहे थे। माथे से पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन उसे अपने बच्चों की भूख याद थी। जंगल वाले रास्ते से गुजरते समय अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। रतन घबरा गया। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? वो दुविधा में पड़ गया। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो इनकी जान जा सकती है, लेकिन अगर मैं रुक गया तो काम समय पर नहीं होगा। सेठ पैसे नहीं देगा और मेरे बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मेरे बच्चे एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन अगर आज मैंने किसी की जान नहीं बचाई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रतन तुरंत उस बूढ़े आदमी को उठाकर गांव के वैद्य गोपाल दास के पास ले गया। वैद्य जी इलाज करने लगे। कुछ देर बाद वह बाहर आए और बोले, तुमने समय पर इन्हें यहाँ लाकर इनकी जान बचा ली। इन्हें तेज गर्मी और कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। फिर वैद्य जी बोले, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? रतन ने सिर हिलाया। नहीं। ये इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार श्यामलाल चौधरी हैं। रतन शांत स्वर में बोला, मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि ये कौन है। इंसान की जान सबसे कीमती होती है। वैद्य जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रतन को पैसे देने चाहे, लेकिन रतन ने हाथ जोड़ लिए। नहीं वैद्य जी, मुझे मेहनत की कमाई चाहिए, इंसानियत का सौदा नहीं। ये कहकर वो वहां से निकल गया। लेकिन जब तक वो बोरिया लेकर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। भानु प्रताप सेठ गुस्से से चिल्लाया, नालायक, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। निकल जा यहाँ से, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। रतन हाथ जोड़कर बोला, मालिक, रास्ते में एक आदमी की जान बचानी पड़ी। लेकिन सेठ चिल्लाया, तेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी कोई अजनबी था? निकल जा। रतन टूट चुका था। वो घर लौटा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे अंदर से बच्चों की मासूम आवाज सुनाई दी, माँ, पिताजी खाना लाएंगे ना? सीमा बच्चों को दिलासा दे रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूर कुछ लेकर आएंगे। ये सुनकर रतन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया। अगली सुबह जब श्यामलाल चौधरी को होश आया, तो वैद्य जी ने उन्हें सारी बातें बताईं। श्यामलाल भावुक हो गए। उस गरीब आदमी ने अपनी भूख भूलकर मेरी जान बचाई। वह तुरंत रतन के घर पहुंचे। रतन उन्हें देखकर घबरा गया, लेकिन श्यामलाल ने उसे गले लगा लिया। बेटा, आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्होंने सोने के सिक्कों की थैली आगे बढ़ाई, लेकिन रतन फिर पीछे हट गया।
मालिक, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस कोई काम दे दीजिए। श्यामलाल की आंखें नम हो गईं। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे? धीरे धीरे रतन अपनी ईमानदारी से श्यामलाल का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। लेकिन हवेली का पुराना मुनीम धर्मपाल उससे जलने लगा, क्योंकि वह सालों से चोरी करके पैसे खा रहा था। एक दिन श्यामलाल शहर जाने लगे तो उन्होंने रतन से कहा, बेटा, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। यही बात धर्मपाल को चुभ गई। उसने रतन के खाने में जहर मिला दिया ताकि उसे मारकर सारा धन चुरा सके। लेकिन रतन को शक हो गया। उसने खाना बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद चूहे और चींटियां मर गईं। रतन समझ गया कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। फिर उसने बेहोश होने का नाटक किया। धर्मपाल और उसका साथी तिजोरी से धन निकालने लगे। तभी रतन उठ खड़ा हुआ। रुको। लेकिन तभी श्यामलाल वहां आ गए। धर्मपाल ने सारा इल्जाम रतन पर लगा दिया। कुछ पल के लिए श्यामलाल भी धोखा खा गए। रतन रोते हुए बोला, मालिक, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। फिर वो उन्हें बाहर ले गया और जहर वाला खाना दिखाया। सारा सच सामने आ गया। श्यामलाल गुस्से से कांप उठे। धर्मपाल, मैंने तुझ पे सालों भरोसा किया और तूने यही किया? धर्मपाल को पुलिस पकड़कर ले गई। श्यामलाल ने रतन को गले लगा लिया। आज से तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं, मेरे बेटे हो। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस परिवार ने कभी भूखे रहकर दिन काटे थे, आज वही परिवार सम्मान और खुशियों के साथ जीने लगा। और गांव के लोग कहने लगे, इंसानियत और ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। समय धीरे धीरे बदलने लगा था। जो रतन कभी गांव-गांव काम मांगता फिरता था, आज वही रतन पूरे सम्मान के साथ श्यामलाल चौधरी की हवेली में काम करता था। उसके बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे। सीमा के चेहरे पर भी अब पहले जैसी उदासी नहीं रहती थी। लेकिन रतन आज भी बिल्कुल नहीं बदला था। वह पहले की तरह ही विनम्र और ईमानदार था। हवेली में काम करने वाले मजदूर भी उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि रतन सबके साथ प्यार और सम्मान से बात करता था। एक दिन हवेली में काम करने वाला बूढ़ा मजदूर तेज धूप में बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी लोग डरकर दूर हट गए, लेकिन रतन तुरंत भागकर उसके पास पहुंचा। काका, आंखें खोलो। वो उसे उठाकर छांव में ले गया, पानी पिलाया और वैद्य जी को बुलाया। ये सब श्यामलाल दूर खड़े देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। वो मनी मन बोले, सचमुच भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन रतन के रूप में उससे भी बढ़कर इंसान दिया है। उधर मुनीम धर्मपाल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हवेली में अब लोग उसकी नहीं बल्कि रतन की तारीफ करते थे। एक दिन धर्मपाल ने दूसरे नौकर से गुस्से में कहा, देख लेना, ये रतन एक दिन हम सबको सड़क पर ला देगा। सेठ जी अब उसी की सुनते हैं। नौकर बोला, लेकिन रतन भैया तो बहुत अच्छे इंसान हैं। धर्मपाल गुस्से से चिल्लाया। अच्छा बनने का नाटक करता है वो। उसी रात धर्मपाल ने एक नई चाल चली। वो चुपके से अनाज के गोदाम में गया और वहां कुछ बोरी अनाज छिपाकर दूसरे कमरे में रख दी। अगली सुबह हवेली में हंगामा मच गया। गोदाम से अनाज गायब है। श्यामलाल गुस्से में वहां पहुंचे। ये सब कैसे हुआ? धर्मपाल तुरंत बोला, मालिक, गोदाम की चाबी तो रतन के पास रहती है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। रतन हैरानी से बोला, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। धर्मपाल बोला, अगर तुमने नहीं किया तो अनाज गया कहाँ? कुछ मजदूर भी शक की नजरों से रतन को देखने लगे। रतन की आंखें भर आईं। जिस हवेली को वो अपना घर मानने लगा था, आज वहीं लोग उस पर शक कर रहे थे। श्यामलाल गंभीर आवाज में बोले, रतन, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन सच सामने आना जरूरी है। रतन ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, मैं खुद पता लगाऊंगा कि असली चोर कौन है। उस रात रतन सोया नहीं। वह चुपचाप गोदाम के पास छिपकर बैठ गया। आधी रात को उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पर्दे के पीछे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मपाल था। धर्मपाल चुपके से छिपाई हुई अनाज की बोरियां निकाल रहा था। रतन जोर से बोला, रुको धर्मपाल। धर्मपाल घबरा गया। तो तुम यहाँ? रतन बोला, तो ये सब तुम्हारी चाल थी?
तुमने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया? धर्मपाल गुस्से में बोला। हाँ किया, क्योंकि अब हवेली में मेरी नहीं तुम्हारी इज्जत होती है। इतने में पीछे से श्यामलाल की आवाज आई। और अब तुम्हारी असलियत भी सबके सामने आ चुकी है। दरअसल श्यामलाल को पहले से ही धर्मपाल पर शक था, इसलिए वो भी छिपकर सब देख रहे थे। धर्मपाल डर से कांपने लगा। श्यामलाल गुस्से में बोले, तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। धर्मपाल हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन श्यामलाल बोले, जिस इंसान ने भरोसा तोड़ा उसके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। उन्होंने धर्मपाल को हवेली से निकाल दिया। इसके बाद श्यामलाल सबके सामने रतन के पास आए और बोले, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं। फिर उन्होंने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, आज से रतन सिर्फ मेरा कर्मचारी नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक जैसा अधिकार रखता है। ये सुनकर रतन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भावुक होकर बोला, मालिक, आपने एक गरीब इंसान को इतना सम्मान दिया, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। श्यामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अच्छे इंसान भगवान की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। सूरज की तपती किरणें मानो धरती को जला रही थीं। गांव के तालाब सूख चुके थे, कुओं का पानी नीचे चला गया था और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। किसान आसमान की तरफ देखकर बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, अब तो बारिश भेज दो, नहीं तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। उधर हवेली से निकाले जाने के बाद धर्मपाल के मन में रतन के प्रति नफरत और बढ़ गई थी। वो हर समय यही सोचता रहता, अगर रतन मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। एक रात धर्मपाल चुपके से हवेली के पीछे पहुंचा। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी। उसने गोदाम के चारों ओर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी। धर्मपाल अंधेरे में हंसते हुए वहां से भाग गया। धीरे धीरे आग पूरे गोदाम में फैलने लगी। अचानक एक नौकर की नजर आग पर पड़ी। वो जोर जोर से चिल्लाया, आग, आग, हवेली में आग लग गई। चीख पुकार सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई उसे काबू नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में आग हवेली के एक हिस्से तक पहुंच गई। श्यामलाल चिंतित होकर बोले, अगर आग नहीं बुझी तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गांव वाले भी घबरा गए। उधर महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पानी की भारी कमी थी। लोगों के पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं था। रतन ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। चारों तरफ धुआं और लपटें दिखाई दे रही थीं। तब गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा, जब इंसान की ताकत खत्म हो जाए तब भगवान का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये सुनकर गांव के सभी लोग मंदिर के सामने इकट्ठा हो गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसान सब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे भगवान, इस आग को बुझा दो। हे दीनानाथ, हम पर दया करो। रतन भी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आज पूरे गांव की रक्षा कर लो। पूरा गांव एक स्वर में भगवान का नाम जपने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। लोगों ने आश्चर्य से आसमान की ओर देखा। जो आसमान कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था, वहां काले बादल उमड़ने लगे। बिजली चमकी, गर्जना हुई और फिर टप टप बारिश की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही क्षणों में बूंदें मूसलाधार बारिश में बदल गईं। ऐसी बारिश जिसका सभी लोग कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि आग की लपटें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। कुछ ही देर में भयानक आग पूरी तरह बुझ गई। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, ये चमत्कार है। किसानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सूखी धरती बारिश के पानी से भीग रही थी। खेतों को नया जीवन मिल रहा था। श्यामलाल भावुक होकर बोले, आज मैंने अपनी आंखों से भगवान का चमत्कार देखा है। पुजारी जी मुस्कुराए। भगवान हमेशा सच्चे और नेक लोगों की पुकार सुनते हैं। श्यामलाल ने सबके सामने रतन का हाथ पकड़ लिया। रतन, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और नेक दिली ने पूरे गांव को बचा लिया। रतन विनम्रता से बोला, मालिक, ये मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। उधर दूर खड़ा धर्मपाल ये सब देख रहा था।
जिस आग से वो रतन को बर्बाद करना चाहता था, उसी आग को भगवान ने बारिश भेजकर बुझा दिया था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद भगवान उसके पापों की सजा देने वाले हैं। हवेली में लगी आग को बुझाए हुए कई दिन बीत चुके थे। गांव वाले आज भी उस रात को याद करते थे जब भयानक आग के बीच भगवान ने मूसलाधार बारिश भेजकर पूरे गांव को बचा लिया था। हर कोई इसे चमत्कार मान रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो दिन रात डर में जी रहा था। वो था धर्मपाल। जब भी वो उस रात को याद करता, उसका शरीर कांप उठता। उसे लगता था कि उसका पाप अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। उधर रतन को अभी तक नहीं पता था कि आग किसने लगाई थी। एक दिन गांव का एक चरवाहा श्यामलाल के पास आया। वो घबराया हुआ था। सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। श्यामलाल उसे अंदर ले गए। चरवाहे ने कहा, आग वाली रात मैंने धर्मपाल को हवेली के पीछे देखा था। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी। ये सुनते ही श्यामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत रतन को बुलाया। फिर गांव के कुछ लोगों के साथ धर्मपाल को बुलवाया गया। धर्मपाल जैसे ही आया, उसकी नजर श्यामलाल पर पड़ी। वह समझ गया कि कुछ न कुछ बात जरूर है। श्यामलाल गरजते हुए बोले, सच सच बता, हवेली में आग किसने लगाई थी? धर्मपाल घबरा गया। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। तभी चरवाहा आगे आया। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपने लगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो रो पड़ा। हाँ मालिक, आग मैंने लगाई थी। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रतन भी हैरान रह गया। धर्मपाल रोते हुए बोला, मैं रतन से जलता था। मुझे उसकी इज्जत और सम्मान सहन नहीं हो रहा था। गुस्से में मैंने यह बड़ा पाप कर दिया। श्यामलाल की आंखों में निराशा थी। धर्मपाल, तुमने सिर्फ हवेली नहीं जलानी चाहिए थी, तुमने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया था। धर्मपाल सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। बिजली चमकी और उसी क्षण धर्मपाल डरकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले घबरा गए। पुजारी जी बोले, पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान हर कर्म का हिसाब लेते हैं। धर्मपाल फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी लोग चुप थे। तभी रतन आगे बढ़ा, धर्मपाल को उठाया और कहा, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। धर्मपाल हैरानी से रतन को देखने लगा। जिस इंसान को वह बर्बाद करना चाहता था, वही आज उसके लिए दया की बात कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रतन के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई। रतन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। ये देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। श्यामलाल बोले, रतन, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। उस दिन धर्मपाल ने सबके सामने कसम खाई, आज से मैं ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलूंगा। धर्मपाल के पश्चाताप के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। जिस धर्मपाल से लोग पहले नफरत करते थे, अब वही अपनी गलतियों को सुधारने में जुट गया था। वो सुबह सुबह उठकर गांव के मंदिर की सफाई करता, बुजुर्गों की मदद करता और जरूरतमंद लोगों के काम आता। रतन भी उसे हर कदम पर सही राह दिखाता था। एक दिन श्यामलाल ने धर्मपाल को बुलाकर कहा, अगर तुम सच में बदल चुके हो तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। धर्मपाल की आंखें भर आईं। मालिक, मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा। श्यामलाल ने उसे हवेली के खेतों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। धर्मपाल दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी उस पर लौटने लगा। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। इस बार गांव के खेत लहलहा रहे थे। हर तरफ हरियाली थी। किसान खुश थे। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। पास के जंगल से जंगली सूअरों का झुंड गांव के खेतों में घुसने लगा। रातों रात कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव वाले परेशान हो गए। एक रात धर्मपाल खेतों की रखवाली कर रहा था। तभी उसने देखा कि सूअरों का बड़ा झुंड खेतों की ओर बढ़ रहा है। वो तुरंत गांव की तरफ दौड़ा। उठो, सब लोग उठो, फसल खतरे में है। उसकी आवाज सुनकर रतन, श्यामलाल और गांव के लोग जाग गए। सभी मशाले और डंडे लेकर खेतों की तरफ दौड़े। काफी कोशिश के बाद उन्होंने सूअरों को जंगल की ओर भगा दिया। उस रात गांव की अधिकांश फसल बच गई। अगली सुबह गांव वाले धर्मपाल की तारीफ कर रहे थे। पुजारी जी बोले, जिस व्यक्ति ने कभी पूरे गांव को खतरे में डाल दिया था, आज उसी ने पूरे गांव की फसल बचा ली।
यही सच्चा प्रायश्चित है। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी गलती मानकर खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। रतन ने भी धर्मपाल के कंधे पर हाथ रखा। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर भगवान का भजन किया। सबके दिल में एक ही बात थी, इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे और अच्छे कर्मों की राह पकड़ ले तो भगवान उसे फिर से सम्मान और खुशियां दे सकते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा पश्चाताप इंसान की जिंदगी बदल सकता है। गलती करने से बड़ा अपराध उसे न सुधारना है। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर अच्छे कर्मों का मार्ग चुनता है, उसे समाज का सम्मान और भगवान की कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।